अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम को आज के सबक 3B और कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा दोहम ग्रामर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम कल के पढ़े हुए सबक की दोहराई करेंगे, जिसमें उसका, उनका, हूँ, हुम, का, ही, कुम, ना, ये ज़माइर हमने पढ़े थे, इन्हें हम देखेंगे। ये ग्रामर जो हम टीपीआई के जरिए सीखते हैं। टीपीआई का मतलब है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। आइए मेरे साथ एक दफा दोहराइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। मतलब यह है कि अपने जिस्म की तमाम हिस्सों को इस्तेमाल करें और अपने साथ किसी साथी को बनाएं और उनके साथ मिलकर दोहराएं। हमने गुज़श्ता सबक में इस्म की कुछ निशानियां देखी थी। मसलन उसके शुरू में अलिफ लाम आता है, या आखिर में दो पेश, या फिर दो ज़बर, या दो ज़ेर। और जमा बनाने का हमने तरीका देखा था, उसके आखिर में वाव नून या फिर या नून लगाते हैं, जो कि पहचान भी है। और एक चीज है, अलिफ ता भी लगाते हैं। मुअन्नस का जमा बनाने के लिए अलिफ ता, ये आप यही क्लास में पढ़ेंगे। फिर हमने ये टेबल देखा था, हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। आइए मेरे साथ दोहराइए। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नानू हम सब। हैंड रेज कीजिए, कौन दोहराएगा ये? यस, शाफिया, प्लीज आप स्टेटमेंट को दोहराइए जी। शाफिया म्यूट कीजिए अपने आप को जी। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। वेरी गुड। चलें, ये चूंकि हमारा पहले से पढ़ा हुआ है इसलिए हम इस पर ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। फिर हमने अल्फाज या कलमे की 3 इकसाम देखी थी। इसम, किसी का नाम, जैसे किताब, मक्का, या सिर्फ जैसे मुस्लिम, मोमिन। और इसकी पहचान अभी हमने देखा, शुरू में अलिफ लाम, या आखिर में दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, या अगर जमा हो तो वाव नून, या नून और अलिफ ता आते हैं। फिर हमने एक फेल, ऐसा कलमा या ऐसा लफ्ज जिससे काम के होने या करने का पता चले और उसमें जमाना पाया। और फिर हमने हर्फ पढ़ा था, वो कलमा या लफ्ज जो ना इसम हो ना फेल हो, बल्कि इसमों और फेलों को आपस में मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फी वगैरह। फिर हमने देखा था कि इसम क्या होता है, मसलन मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, ये इसम थे। फिर हमने जमा बनाने का एक तरीका सीखा था। क्या सीखा था? अगर एक लफ्ज इसम है और उसमें दो पेश आ रहे हैं, जमा बनाने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें वाव नून का इजाफा कर देते हैं और जमा क्या बनेगी, मुस्लिम। और अगर अलिफ लाम लगा हो इसम के साथ, जैसे अल मुस्लिमून, तो इसकी जमा बनाने के लिए भी वाव नून लगाते हैं, लेकिन जमा क्या बनेगी, अल मुस्लिमून। यानी ये अलिफ लाम के बगैर था तो मुस्लिमून, और अलिफ लाम के साथ था तो जमा क्या बनी, अल मुस्लिमून। ये दोनों वो हैं जिनके ऊपर पेश है, चाहे दो पेश है या एक पेश। फिर हमने ये भी सीखा था, अगर इसम के ऊपर दो जबर हो
जैसे मुस्लिम, या दो जेर हो जैसे मुस्लिमीन, तो इनके साथ क्या करते हैं, या नून का इजाफा, और इससे जमा क्या बनेगा, हाँ जी, मुस्लिमीन। और अगर हमारे पास इसम हो अलिफ लाम वाला और उस पे हो जबर, जैसे अल मुस्लिम, या जेर हो उसके पर जैसे अल मुस्लिम, तो इसको जमा बनाने के लिए क्या करेंगे, या नून लगाया। अब आप बताएंगे कि लफ्ज क्या बनेगा। यस जी, कौन बताएगा, बताइए आरफा, क्या इसम बनेगा यहाँ, जमा का इसम अल मुस्लिमा और अल मुस्लिम से। अल मुस्लिमीन। वेरी गुड, बस ये बात आपको समझानी थी। आइए इसका टेबल आपको मैं दिखा देता हूँ। 2 पेज से हो ये देखिए, मुस्लिमुन तो मुस्लिमुन, मोमिनुन मोमिनुन, सालिहुन सालिहुन, काफिरुन काफिरुन, मुशरिकुन मुशरिकुन, ये 2 पेश वाले थे सर। और 2 जबर 2 जहर वाले देखिए, मुस्लिमन मुस्लिमिन से मुस्लिमीन दोनों से, मोमिनन मोमिनिन से मोमिनीन, सालिहन सालिहीन से सालिहीन, काफिरन काफिरिन से काफिरीन, मुशरिकन मुशरिकिन से मुशरिकिन। ये अभी हमने तफसील से पढ़ा था। आइए आगे चलते हैं। जो आज का सबक है, हु उसका, हम उन सब का आपका, ई मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। तो आइए मैं एक बार आपको इसे दोहरा देता हूँ। हु हम का, ई तुम ना, हु हम का, ई तुम ना, वो उसका, हम उन सबका, का आपका, ई मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। अब भाई इस टेबल को कौन दोहराएगा, हैंड रेज कीजिए। चलिए जी, माहीन, आपने हैंड सबसे पहले रेज किया, आप दोहराइए। हु इसका, हम इन सब का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। वेरी गुड। चलिए जी, मोहम्मद अयान, आप भी एक बार दोहरा दीजिए। वह उसका, हम उन सब का आपका, या मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। ब्रदर आप मेरे साथ एक बार दोहरा लीजिए। हूँ उसका, हम उन सबका, का आपका, ई मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। चलिए जी आगे चलते हैं। अब आपके लिए एक काम की चीज आ गई है। देखिए, हमने 2 टेबल पढ़े थे। क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था हुआ, और इसका मतलब क्या था, वो। और इसकी बदली हुई हालत जो आती है वो क्या है, हूँ, और इसके मायने हो जाते हैं उसका। और फिर हमने पढ़ा था हम, इसके मायने होते हैं वो सब। और जब ये बदल के आता है तो क्या होता है, हम। अब इसके मायने बदल के आएंगे, क्या, उन सब का। फिर हमने ये देखा था अंता, इसके मायने क्या होते हैं, आप। और जब ये बदल के आता है तो का की शक्ल में रहेगा, और इसके मायने होंगे आपका। और इसी तरह आना जो है, इसके मायने होता है मैं, और इसकी जगह क्या आता है, लफ्ज ई, इसके मायने होते हैं मेरा। इसी तरह अंतुम, अंतुम के क्या मायने होते हैं, आप सब, और ये बदल के आता है तुम की शक्ल में, इसके मायने होते हैं आप सबका। नहनु, हम सबका, या हम सब, सॉरी, और ना हमारा। तो ये फर्क है। यानी ये जो पहला टेबल हम पढ़ते हैं, हुआ, हम, अंता, आना, अंतुम, नानु, इसके मायने होता है वो सब, आप, मैं, आप सब, हम। लेकिन जब हम कहते हैं हु, हम, का, ई, तुम, ना, तो इसके मायने बदल जाते हैं, उसका, उन सबका, आपका, मेरा, आप सबका, ना। इस फर्क को याद रखिएगा। चलिए आज नया लफ्ज लेते हैं, रब। रब के मायने होते हैं पालने वाला। तो देखिए इससे टेबल कैसे बनेगा, रब्बोहु उसका रब, रब्बोहुम उन सबका रब, रब्बों का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बोकु आप सबका रब, रब्बोना आप सबका रब, रब्बोना, सॉरी, रब्बोकुम आप सबका रब, रब्बोना हम।
अब इस टेबल को कौन दोहराएगा जी? हैंड रेज कीजिए जी। हसन, हसन सलाहुद्दीन, आप जो है इस टेबल को दोहराइए। रब्बू, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रब्बुहु, उस रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। वेरी गुड। अयान, अभी मैं आपको एक इसम दूंगा, आपने रब की जगह उस इसम को लगाना है। मतलब मैं कहता हूँ रसूल जो है एक इसम है, आप रसूलहू उसका रसूल। अब बाकी टेबल आप बनाइए जी। किधर गया अयान साहब? अनम्यूट कीजिए, रसूलहू से टेबल बना दीजिए मुझे। चले आरफा, आप अनम्यूट कीजिए, आप बना दीजिए। रब्बू की जगह रसूलहू का टेबल बना दीजिए। अनम्यूट कीजिए आरफा। यस, कौन कर सकता है वो अनम्यूट कर ले अपने आप को। चलिए मैं आपके लिए आसान कर, जैसे रब्बू था रसूलहू उसका रसूल, रब्बुहुम उन सबका रब, रसूल रब्बू का था जैसे, वैसे जो है रसूलों का तेरा रसूल, रसूली मेरा रसूल, रसूलों को उन सबका रसूल, रसूलों ना हमारा रसूल। सर मुझे अब हम नहीं, सारे म्यूट हो जाओ, बंद करें अपने आप को, सब म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब अगला लफ्ज रसूल है उसका जी। बैतुहु, बैतुहुम, बैतुका, बैती, बैतुकुम, बैतुना। चलिए जी, अगला लफ्ज है किताब। हारिस, आप जो है किताब से जो है ये पूरा टेबल बना दीजिए। किताबुहु, किताबुहुम, किताबों का, किताबी, किताबुकुम, किताबुन। चलिए ये देखिए, ये आपके सामने बहुत सारे इसम हैं। रसूल है, बैत है, दीन है, कौल है, रिज़्क है, बाब है, किताब है। आप इनसे ये मश्क कर सकते हैं, जितनी बार आप मश्क करेंगे आपका जो है ये टेबल पुख्ता होता जाएगा। आइए मुकालमा लेते हैं। मन रब्बुहु, उसका रब कौन है जी? नूरुल, नूरुल हया, नूरुल हया, आप जवाब दीजिए। मन रब्बुहु, आपको अनम्यूट कर दिया, आप मन अनम्यूट रब्बी। कीजिए खुद को। मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाह, मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका, रब्बियुल्लाह, मन रब्बुकुम, रब्बुहुमुल्लाह। आइए ये देखिए, इससे हम टेबल बनाते हैं दीन से, लफ्ज से। दीनोहु, दीनोहुम, दीनों का, दीनी, दीनोकुम, दीनोना। यानी दीनोहु उसका दीन, दीनोहुम उन सबका दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनोकुम आप सबका दीन, दीनोना हमारा दीन। इसका मुकालमा है माँ के साथ। हम माँ के मायने होते हैं क्या? आइए, माँ दीनों का, दीनियल इस्लाम, ये अभी पूरा टेबल आएगा। माँ दीनोहु, दीनुल इस्लाम, माँ दीनोहुम, दीनुहुमुल इस्लाम, माँ दीनों का, दीनियल इस्लाम, माँ दीनुकुम, दीनुल इस्लाम। चलिए ये आज का था। अब ये देखिए चार जो है लफ्ज हैं, किताब, कलम, साथ, ज्वाल। देखिए इससे हम कैसे जो है वो चार लफ्ज बनाते हैं। किताबों का, किताबी, किताब, किताबों का, किताबी। अब अगला देखें, कलमों का, कलमी, सातों का, तो अब क्या आएगा? सातों का क्या होगा? साती, ज्वालों का, ज्वाल। तो ये आपके टेबल आज मैंने करा दिए हैं। दिनों का भी, कलमों का जो है ये आप कर लीजिएगा। और ये सवाल जवाब हैं, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, फहुवा रब्बुहुम बस वो उन सबका रब है।
उन सब का दीन दीन हो, मेरा कलम कलम ही। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करें वो हमें कुरान पाक को जो है पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अल्लाह हाफिज।